एक क्रांतिकारी MCPIU संगठन से जुड़े थे और किसान मोर्चा पर ये काम करते थे। सामंती साजिश के लोगों ने उनको साजिश के तहत उनकी हत्या करा दी। ये सामंतवाद पूंजीवाद का एक हथियार है और वो चूँकि मनुवादी संस्कृति जब तक हिंदुस्तान में रहेगी, ये जब तक सामंतवाद पूंजीवाद जब तक हिंदुस्तान में रहेगा, तब तक किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ जो सत्ता में जाएंगे, इसी ढंग की कार्रवाई करके इनकी राजनीतिक चेतना को मारने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश करता रहे। गरीब युवा के उत्थान की बात करते थे और इसी के तहत साजिश के तहत इनको सामंतवादियों के द्वारा हत्या कर दिया गया। के मंझावा पंचायत को पुरहुली गांव में आज उपस्थित है। यहाँ पे आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। 29वां कॉमरेड शिव संत कुमार का 29वां शहादत दिवस मनाए जा रहे हैं। उपरहुली ग्राम में स्मारक जहाँ बना हुआ है उस जगह पर आज ही के दिन 1995 में कॉमरेड शिव संत एक क्रांतिकारी MCPIU संगठन से जुड़े थे और किसान मोर्चा पर ये काम करते थे। क्रांतिकारी होने के हैसियत से इन्होंने साजिश के तहत, सामंती साजिश के लोगों ने उनको साजिश के तहत उनकी हत्या करा दी। हम उनके प्रति मार्मिक हैं, हम संवेदना हम उनके प्रति मनाते हैं और प्रतिवर्ष इस स्मारक स्थल पर आकर के शोक सभा आदि आयोजित करते हैं और तमाम राजनीतिक संगठन के लोग, चाहे वो जिस संगठन से राजनीतिक संगठन करते हों, तमाम साथी लोग आते हैं और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा के विचारों पर अपनी बात को रखते हैं। हम चाहते हैं MCPIU का सोच है कि शहीद साथी शिव संत कुमार के विचार, मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचारों को गांव के गरीबों के बीच, गांव के किसानों के बीच, बेरोजगारों के बीच और बुद्धिजीवियों के बीच ले जाया जाए और उनकी विचारों को एक राष्ट्रीय पटल पर जो मार्क्सवाद लेनिनवाद की जो सोच है, जो वैज्ञानिक चिंतन है, उस समाजवादी विचारधारा को विकसित करने के लिए देश में ये वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना के लिए उनके वो कटिबद्ध थे और वो चाहते थे गरीबों किसानों का एक ऐसी राज्य कायम किया जाए जो देश हित में और तमाम फांसीवाद के खिलाफ, कम्युनल के खिलाफ उनकी सोच थी और सामंतवाद पूंजीवाद को खात्मा करते हुए पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के प्रति वो प्रतिबद्ध थे। हम हैं विजय कुमार वर्मा, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के जिला सचिव और केंद्रीय कमेटी के सदस्य MCPIU। जब सर यहाँ पे दलित परिवार या कमज़ोर परिवार पर शोषण किया जाता है, उनके विरुद्ध में कोई आवाज़ उठाता है तो इस तरह की हत्या कर दिया जाता है। सर, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सुनिए साथियों, ये सामंतवाद पूंजीवाद का एक हथियार है और वो चूँकि मनुवादी संस्कृति जब तक हिंदुस्तान में रहेगी, ये जब तक सामंतवाद पूंजीवाद जब तक हिंदुस्तान में रहेगा, तब तक किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ जो सत्ता में जाएंगे, इसी ढंग की कार्रवाई करके इनकी राजनीतिक चेतना को मारने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश करता रहे। शहादत दिवस से मनाया जा रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये शुरू से ही जब से मुझे इनके बारे में जानकारी हुई है, गरीब के प्रति इनका बहुत बड़ी आस्था था। हॉस्पिटल में, थाना पर या कहीं भी वीडियो के यहाँ जाने की आवश्यकता होती थी तो उसके लिए बहुत ये समर्थित आदमी था। इसीलिए इनका हम ये पुण्यतिथि इसीलिए मना रहे हैं कि गरीब के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखते थे और आस्था अभी तक उनका प्रभाव हम सभी गार्जियन के ऊपर में है। मैं गनौरी प्रसाद, जनता दल महासचिव, मंझावा परैया गया।
सहारा दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बताइए शिव संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनके विचारों पर क्या कहना चाहते हैं? शिव संत जी सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति थे। ये गरीब गुरुआ के उत्थान की बात करते थे और इसी के तहत साजिश के तहत इनको सामंतवादियों के द्वारा हत्या कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि इनके जो बताए हुए रास्ते हैं, इनका जो सोच था, उस सोच को हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनके सोच को पूरा करने के लिए हम लोग तन मन धन से अर्पित करते हुए इनके बाकी कार्य जो हैं उनको पूरा करने का इस स्थल पर संकल्प लेते हैं। संत जी का सहारा दिवस मनाया जा रहा है, उनके विचारों पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, शिव संत प्रसाद ऐसे क्षेत्र के नेता थे, गरीब गरवा के ताकत थे, इतना मजबूती से गरीबों के पक्ष, किसानों के पक्ष, अफसरों से लड़ते थे, सामंतों से लड़ते थे। मैंने इस तरह का साथी का होना आज देश इस इलाका महसूस कर रहा है। एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के साथ साथ भी किसान मोर्चे पर भी काम करते थे। हम इनके साथ काम किए हुए हैं। जब कॉमरेड भगवान भास्कर जब चुनाव लड़ रहे थे या अन्य हितेंद्र नारायण भी चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोग इनके बीच में काफ़ी दिनों तक रहे। रहन सहन, चाल चलन बहुत उत्तम किस्म का था। काफ़ी पढ़े लिखे नौजवानों के बीच में जब जाते थे तो नौजवान लोग का ऊर्जा मिलता था, किसान का ऊर्जा मिलता था, मजदूर का ऊर्जा मिलता था, महिलाओं का ऊर्जा मिलता था। लगता था कि उस तरह का आज राजनीति है कहाँ। मैंने एक नया किस्म का ऊर्जा प्राप्त होता था।